तेज प्रताप यादव नाम है, लेकिन अंदाज कभी अर्जुन का कभी कृष्ण का, और अब राजनीतिक रण में अकेले उतरने की तैयारी। न पार्टी न पारंपरिक झंडा, लेकिन सिर पर पीली टोपी और दिल में बगावत का इरादा। अब सवाल यह है कि क्या लालू यादव का बड़ा बेटा आरजेडी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? क्या तेज प्रताप की नई चाल से तेजस्वी की कुर्सी हिलेगी? आज हम जानेंगे तेज प्रताप यादव का टीम तेज प्लान, उनकी चुनावी चाल और इसका आरजेडी पर कितना पड़ेगा असर। नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। पिता ने पार्टी से निकाला और बेटे ने बना ली अपनी टीम तेज प्रताप। बिहार की सियासत में अब आरजेडी के अंदर ही शुरू हो गया है बाप बेटे का महायुद्ध, और तेज प्रताप यादव ने खेल दिया अब तक का सबसे बड़ा दांव। तेज प्रताप यादव को जब आरजेडी से 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया तो सबने सोचा मामला थम जाएगा, लेकिन तेज प्रताप ने पलटवार करते हुए टीम तेज प्रताप के गठन का ऐलान कर दिया है। अब तेज प्रताप खुद की टीम के साथ आने वाले चुनाव में अलग अलग सीटों से निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ सोचा हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तेज प्रताप जहानाबाद और शिवहर से अपने करीबियों को मैदान में उतारना चाहते थे। टिकट के लिए दर दर भटके, लेकिन सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके तेज प्रताप के खास चंद्रप्रकाश यादव ने जहानाबाद से चुनाव लड़ा था। अब वही कहानी फिर से दोहराई जा सकती है, लेकिन इस बार टीम तेज प्रताप के नाम पर अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये टीम सिर्फ परसेप्शन बनाएगी या वाकई आरजेडी को वोट कटवा झटका देगी? बिहार की राजनीति में लालू यादव के घर से निकली ये बगावत आने वाले चुनाव में आरजेडी को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जब घर से ही आग लगे तो उसे बुझाना सबसे मुश्किल होता है। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए कि टीम तेज प्रताप बनाम टीम तेजस्वी कौन बिहार का राजनीतिक सिंहासन जीतेगा। तेज प्रताप का परसेप्शन पॉलिटिक्स कहीं लालू परिवार को भारी ना पड़ जाए। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, छवि की भी होती है, और इसी लड़ाई में लालू यादव का कुनबा फंसता नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव ने चंद्रप्रकाश यादव को न सिर्फ खुलकर समर्थन दिया, बल्कि उन्हें लालू यादव का बेटा तक कह डाला। परिणाम, आरजेडी की सीट पर जेडीयू ने कब्जा जमा लिया, वो भी महज 1751 वोटों से। माफ कीजिएगा, 1751 वोटों से। कहा जाने लगा कि अगर तेज प्रताप बीच में ना आते तो ये सीट आरजेडी की झोली में होती। अब सवाल यह नहीं कि कौन जीता, असली मुद्दा है परसेप्शन का। चुनावों से ठीक पहले ऐसी घटनाएं मतदाताओं के मन में छवि गढ़ती हैं, और जब छवि बिखरती है तो सीटें भी हाथ से चली जाती हैं। याद रखिए, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जीत हार का फासला सिर्फ 11,000 वोट का था। अब सोचिए, अगर तेज प्रताप 4 या 5 सीटों पर अपने समर्थक उतारते हैं तो क्या होगा। इतिहास भी गवाह है, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब साधु और सुभाष यादव ने बगावत की थी, आरजेडी के भीतर बगावत की थी। पार्टी को बर्बाद करने की धमकियां दी गईं, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो पाया। लेकिन तेज प्रताप की स्थिति बिल्कुल अलग है। उनके पास चेहरा है, चर्चा भी है और सोशल मीडिया की ताकत भी। अगर महुआ से तेज प्रताप मैदान में उतरते हैं और 4 या 5 और चेहरों को सामने लाते हैं, निर्दलीय लाते हैं, तो ये लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए सियासी डरावना सपना बन सकती है। तेज प्रताप सिर्फ सीट नहीं छीन सकते, वो ब्रांड आरजेडी की धार को भी कुंद कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई अक्सर नतीजों से बड़ी हो जाती है। आरजेडी पर क्या तेज प्रताप की बगावत का असर होगा? बिहार की राजनीति में यही सवाल घूम रहा है। परिवार की दरार अब पर्दे पर नहीं, पब्लिक में आ चुकी है। महुआ की जनसभा में तेज प्रताप ने खुद अपनी गाड़ी से आरजेडी का झंडा उतार दिया। मतलब अब लड़ाई छुपी नहीं रही। अब आरजेडी सिर्फ पार्टी नहीं, पारिवारिक संकट का अखाड़ा बन चुकी है। इस हरकत से आरजेडी के स्थानीय कार्यकर्ताओं, खासतौर से महुआ के अंदर, और समर्थकों में भारी असमंजस पैदा हो गया है। जब पार्टी के अंदर ही घमासान हो तो मैदान में कार्यकर्ता किसके लिए काम करे? अब सवाल यह है, तेज प्रताप की यह बगावत सिर्फ व्यक्तिगत है या पार्टी को जमीनी स्तर पर चीर देने वाली रणनीति? इधर तेजस्वी की टीम मैदान संभाल नहीं पा रही, उधर तेज प्रताप नई फौज बना रहे हैं। ऐसे में क्या आरजेडी टूट जाएगी? ये सवाल बेहद अहम और दिलचस्प है।
महुआ में आरजेडी की सीट पर अब संकट के बादल छाने लगे हैं। साल 2020 में आरजेडी के मुकेश रोशन ने जेडीयू की आशमा परवीन को 13,000 वोट से हराया था, लेकिन अब उसी सीट पर तेज प्रताप यादव ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। तेज प्रताप का भावनात्मक जुड़ाव, स्थानीय पकड़ और युवाओं में क्रेज, ये सब मिलकर आरजेडी के वोट बैंक को सीधे दो हिस्सों में काट सकते हैं। इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा, आइए आपको यह बात बताते हैं। एनडीए को महुआ सीट पर अगर आरजेडी का वोट स्प्लिट हुआ यानी बंट गया तो जेडीयू या बीजेपी को जीत का रास्ता मिल सकता है। तेज प्रताप के मैदान में उतरते ही एनडीए के चेहरे खिल गए हैं, जैसे वो हमेशा चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि कमल खिल चुका है। और आरजेडी के माथे पर चिंता की लकीरें अब साफ तौर से दिखाई देने लगी हैं। आरजेडी पर तेज प्रताप की बगावत का एक असर यह भी है कि पार्टी को वोटकटवा फैक्टर और यादव समीकरण का झटका लग सकता है। तेज प्रताप यादव न सिर्फ लालू परिवार का चेहरा है, बल्कि यादव वोट बैंक में उनका एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक प्रभाव भी है। अब जब वो आरजेडी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आरजेडी के कोर यादव वोटर्स में एक भावनात्मक भ्रम पैदा हो गया है। परिणाम क्या होगा? यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा तेज प्रताप के साथ खिसक सकता है और जो आरजेडी के लिए अजयगढ़ हुआ करता था वो अब संघर्ष का मैदान बन सकता है। तेज प्रताप वोटकटवा फैक्टर बनकर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि आसपास की आरजेडी सीटों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या कम से कम प्रभावित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ तेज प्रभाव है। तेज प्रताप न केवल सही मायनों में यादव वोट काट रहे हैं, साथ ही ना ही आरजेडी को चैन लेने दे रहे हैं। आरजेडी में बगावत का एक और असर दिख सकता है, वो ये कि तेजस्वी की लीडरशिप पर सवाल और आरजेडी की ब्रांड इमेज को झटका मिल सकता है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का अपराजय कप्तान माना जाता था। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से उन्हें आरजेडी का मजबूत नेतृत्व सौंपा गया, लेकिन जब घर का ही खिलाड़ी बगावत पर उतर आए तो जनता पूछने लगती है, अगर अपनों को नहीं संभाल पा रहे तो जनता को क्या संभालेंगे। तेज प्रताप का बागी तेवर सिर्फ राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि तेजस्वी की लीडरशिप पर खुला अविश्वास है। इससे दो सीधी चोट होती हैं। आरजेडी की पार्टी इमेज को जो अब परिवारवाद और आंतरिक घमासान के तौर पर देखी जा रही है, और तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर जिससे विपक्षी दलों को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। यानी मुद्दा अब सिर्फ एक सीट का नहीं, मुद्दा है कंट्रोल का, कंफ्यूजन का और कॉन्फिडेंस का। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार था, अब वही सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। सबसे अहम बगावती असर जो आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, खासतौर से तेज प्रताप यादव के इस बगावती सुर के बाद, वो ये कि एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा होने के साथ महागठबंधन की गणित गड़बड़ हो सकती है। तेज प्रताप यादव का बागी अभियान सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। महुआ सीट पर सीधा समीकरण है आरजेडी बनाम एनडीए, लेकिन अब अगर तेज प्रताप यादव 10 या 15,000 वोट भी काट ले गए तो आरजेडी की सीट एनडीए की झोली में गिर सकती है। सिर्फ एक सीट नहीं, तेज प्रताप जैसे बागियों की वजह से पूरे महागठबंधन की सीट टू सीट रणनीति पर पानी फिर सकता है। सीट शेयरिंग, कैडर मूवमेंट और वर्कर यूनिटी, तीनों को तेज प्रताप फैक्टर ने हिला कर रख दिया है और एनडीए इसी मौके का इंतजार कर रहा था। आरजेडी में जितनी बगावत उतनी एनडीए की बल्ले बल्ले। माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जहां तेज प्रताप जाएंगे वहां सिर्फ प्रचार नहीं जाएगा, आरजेडी की हार की संभावना भी साथ जाएगी। नमस्कार।